कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता अलीपुर के नेशनल हाईवे स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचे और वहां पर हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार टैक्स कम करके पेट्रोल और डीजल के दामों को दिल्ली में कम करे। देखिए, वो सरकार जो नारा देती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, मैं उस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आज महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। आज आम आदमी को अपनी नौकरी पे जाने के लिए, अपने रोज़गार को चलाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो तेल डलवाना पड़ रहा है, वो तेल नहीं, वो कहीं ना कहीं उसकी गाड़ी कमाई का जो पैसा है उसकी जेब काटी जा रही है। हमारी सरकार से यही मांग है कि जो वैट जो लगा रखे हैं, जो टैक्सेस लगा रखे हैं, इन टैक्स को, वैट को कम किया जाए और तेल की कीमत जो देश में होनी चाहिए, जो 55-60 रुपये करीब होनी चाहिए, वो कीमत जनता को मुहैया होनी चाहिए। जब कांग्रेस के टाइम में 55-60 रुपये पेट्रोल हो गया था तो बीजेपी ने बहुत बड़ा हंगामा किया था कि भाई इतना पेट्रोल डीजल का दाम हो गया है, लेकिन अब जो 100 के पार हो गया है, इसको लेके इन्हें क्या करना चाहिए? अब देखिए, जब कांग्रेस के टाइम में 60 रुपये पेट्रोल था, उस टाइम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $107 प्रति बैरल के रेट पहुंच गए थे तेल के, कच्चे तेल की कीमत। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $68 प्रति बैरल से भी कम है। तो जब कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज 40-50% कम हुई हैं, तो कहीं ना कहीं ये जनता के साथ खिलवाड़ है और जनता की जेबें काटी जा रही हैं। बीजेपी की तरफ से कई बार ये भी आता है कि दूसरे देशों का ये उदाहरण देते हैं कि दूसरे देश में भी ये पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, लेकिन कई देश ऐसे हैं जो भारत के मुकाबले नहीं है, लेकिन वहाँ पे फिर भी पेट्रोल की कीमत आधी है। आस पड़ोस में ही देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, जो देश जो दाल रोटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ भी तेल की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं। सरसों के तेल की भी कीमत देखिए कहीं ना कहीं 180-200 के आसपास हो चुकी है। देखिए, गरीब आदमी जो बेचारा सरसों के तेल में अपनी रोटी सब्जी बना लेता था, आज वो कैसे वो 200 के करीब सरसों के तेल की प्रति लीटर कीमत हो चुकी है। ये गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। हम इसके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं और अपनी मांग उठा रहे हैं कि इनकी कीमतें जल्द से जल्द सरकार कम करे। बढ़ती हुई महंगाई से लोग परेशान हैं और जैसे ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, लोगों का बजट और ज़्यादा बिगड़ गया है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 का आंकड़ा पार कर गए हैं। इसके बाद कांग्रेस द्वारा आज दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में इसी तरह से प्रदर्शन जारी है। उसी के तहत अलीपुर क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया है। से ही आपकी दाल, चावल, ट्रांसपोर्ट सब कुछ महंगा होता है और वो एक आम आदमी, मिडिल आदमी के ऊपर उसका सबसे ज़्यादा। क्या लगता है कि आपके इस प्रदर्शन से सरकार पर कुछ फर्क पड़ेगा? लगना और ना लगना एक अलग बात है, कर्तव्य निभाना अपना एक अलग बात है। अगर प्रजातंत्र में आप अपनी आवाज़ उठाना ही बंद कर दोगे तो धीरे धीरे लोग तानाशाह हो जाएंगे। जैसे आप देख रहे होंगे, ऑर्डिनेंस कंपनी में कल ही जो हमारे यहाँ वेपन्स और देश की सुरक्षा के लिए हथियार बनाने वाली कंपनी थी, मोदी शान जोड़ी ने उसके अंदर ये लेके आए हैं कि अगर कोई कर्मचारी प्रोटेस्ट करेगा तो उसे मिनिमम 1 साल की सज़ा, अगर कोई उसे बढ़ावा देगा तो 2 साल की सज़ा। ये देश धीरे धीरे प्रजातंत्र से, लोकतंत्र से गुलामी की तरफ जा रहा है और राजतंत्र की तरफ। इसीलिए प्रोटेस्ट ही एक ऐसा माध्यम है जिसे करने से सरकारों को पता चलेगा कि आपके द्वारा थोपे गए कानूनों के खिलाफ खड़ा होने वाला भी कोई है।